कुछ जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष है। आज के वचन में जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक 35 का 18। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बिनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। ये राहेल है। राहेल ने जब दूसरे बच्चे को जन्म दिया तब ये बहुत पीड़ा में थी और उस दुख के कारण इसने मरते मरते भी अपने बेटे का नाम क्या रखा? बेनोनी। ठीक है ना? बेनोनी अर्थात शोक का पुत्र। एक माँ जब मर रही है तो उसको जितना लगा कि मैंने इस बच्चे को दुख के साथ जन्म दिया है तो उसका नाम क्या रखा? शोक का पुत्र। ओके, लेकिन इसके पति ने, उस बच्चे के पिता ने उसका नाम क्या रखा? बिन्यामीन अर्थात दाहिने हाथ का पुत्र। ठीक है ना? हे मेरे पिता की धन्य भेड़ो, मेरे दाहिने हाथ आ जाओ। हालेलुया। ठीक है? तो दाहिने हाथ का पुत्र, उसके पिता ने इस नाम को रखा। हमारे यहाँ सोचेगा हम तो क्या मसीह में हैं, सत्य के वचन को जाना हम लोगों ने, अब हम मसीह के अनुसार चलते हैं। ध्यान से समझिएगा कि किसी की पत्नी मर रही है और मरते मरते उस बच्चे का नाम ऐसा रख दिया कि ये शोक का पुत्र है, दुख का पुत्र, मैंने पीड़ा से, दुख से इसको जन्म दिया, ये नाम रख दिया। उसके बाद पति क्या करेगा? दुनिया उसे कह रही बेटे ये नाम मत रख। नहीं, मेरी पत्नी जाते जाते ये नाम रख करके गई है, मैं तो यही नाम रखूंगा। यही होगा ना? मैं उससे प्यार करता था, है ना? मैं उससे प्यार करता था, वो मेरी प्रेमिका थी, मेरी दोस्त थी, लेकिन वो दुनिया छोड़ करके चली गई। उसने जो नाम रखा, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तो यही नाम रखूंगा। लेकिन उसने ना प्यार को महत्वता दी और ना उसके मरने पर और ना उसके नाम रखने पर उसने महत्वता किसको दी? परमेश्वर के शब्द को, कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं, और फिर जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो भी जाएगा। इसका क्या विश्वास था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुख में हुआ, कोई बात नहीं, दुख में हुआ, ये चंद सेकंड, चंद मिनट दुख के थे, पर क्या अब सारी उम्र हम इसको ये पुकारते रहेंगे कि शोक का पुत्र, शोक का पुत्र? जब माँ कोई बुलाएगा, पापा बोले भाई शोक का पुत्र कहाँ है? शोक का पुत्र, दुखी पुत्र कहाँ है? नहीं, उसने कहा कि उसने उसका नाम क्या रखा? बिन्यामीन, दाहिने हाथ का पुत्र। हालेलुया। यहाँ भावुकता नहीं दिखाई उसने, वो सिर्फ इस बात पर था कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाएगा, और मेरा विश्वास है। हाँ, दुख के साथ जन्म दिया है, मेरी पत्नी ने इसका नाम शोक का पुत्र रखा, परंतु उसके पिता ने उसका नाम क्या रखा? बिन्यामीन अर्थात दाहिने हाथ का पुत्र। हालेलुया। और इससे अब आगे सीखते जाएंगे, आप देखेंगे कि एक गलती राहेल की क्या कर जाती, उस बच्चे को हमेशा क्या कमजोर करती जाती। जब कोई उसको पुकारता, रिश्तेदार, पड़ोसी, टीचर, है ना, टीचर, फ्रेंड, स्कूल में जब पुकारते तो उसको क्या दर्शाते? क्या आता? शोक का पुत्र, शोक का पुत्र। लेकिन उसके पिता ने उसका नाम बदल के रखा दाहिने हाथ का पुत्र। हालेलुया। कोई बात नहीं, कंडीशन जो भी रही, वो दुख में थी, परेशानी में थी, पीड़ा में थी, उसने मरते मरते, प्राण निकलते निकलते उसने इसका नाम ये रख दिया। नहीं, हम उसे नहीं रखेंगे, हम वो रखेंगे जो देखना चाहते हैं। हालेलुया। दिख क्या रहा है? मुसीबतें, परेशानियां, दिक्कतें। 2025 में तो ये सब था, हम तो ये सब कर। नहीं, 2026 में 11वें दिन में हम लोग हैं, हम क्या कहेंगे? मैं दाहिने हाथ का पुत्र हूँ, मैं दाहिने हाथ की पुत्री हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ये तो कहा कि जैसे तेरे विश्वास, जो तुम करना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम देखना चाहते हो। एक क्या देखना चाहता था? दाहिने हाथ का पुत्र। इसने उसको महत्वता नहीं दी। कारण क्या था? अब ये अपनी पत्नी की सुने, ये यहोवा की सुने। जब यहोवा परमेश्वर इसका नाम बदले, ये सारी रात इसने प्रार्थना की, प्रार्थना करके स्वर्गदूत इससे बातें की, और जब स्वर्गदूत जाने लगा, जो हमने पढ़ा उत्पत्ति 32 का 28 में, उसने उससे कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। आमीन। हालेलुया।
ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जब परमेश्वर ने ये 32 अध्याय की बात चल रही है ना, 32 अध्याय की बात चल रही है। 32 अध्याय में परमेश्वर ने याकूब से कहा तेरा नाम अब से याकूब नहीं होगा, अब से तेरा नाम इजराइल होगा। आमीन। ठीक है, अब इसको बड़ी बरकत वहां दे दी। और फिर जो 35 का 11 में लिखा है, 35 का 11 में यह लिखा है कि फिर परमेश्वर ने उससे कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियां की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आमीन। ये बातें कब चल रही हैं? जो हमने पहला वचन पढ़ा वो उत्पत्ति 35 का 18 था, और एक हमने 32 अध्याय में पढ़ा और एक हमने 35 का 11 में। तो ये पहले बातें हो चुकी। जब पहले बात हो चुकी, परमेश्वर ने आप लोगों को एक एक को कह दिया तो आशीषित है, तो आशीषित, तेरा नाम कल कुछ भी रहा होगा, तेरा नाम अब शोक का पुत्र नहीं, शोक की पुत्री नहीं, परंतु दाहिने हाथ का पुत्र, दाहिने हाथ की पुत्री है। आमीन। जब परमेश्वर ने आपसे वायदा किया, जब परमेश्वर ने आपसे कहा मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे लिए चलूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा, मैं तेरे साथ निरंतर बना रहूंगा। तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। दूध पीते बच्चे को मां भूल जाए, ये हो सकता, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। हाँ, ये हो सकता दूध पीते बच्चे को, गर्भ से जन्माए हुए बच्चे पर मां दया ना करे, ये तो हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले मेरा और आपका यही विश्वास होना चाहिए। क्या वाकई वो परमेश्वर है? क्या वो सच है? क्या वाकई उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है? नहीं, कोई काम मुश्किल नहीं है। यहाँ परमेश्वर ने उसको कहा था अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा और तेरी जाति, तुझमें से जाति निकले बड़े, तुझमें से राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। तुझमें से राजा उत्पन्न होंगे। उसके बाद उसकी पत्नी जब मर रही थी तो वो भावुकता में थी, ठीक ना, वो बड़ी दुखी थी, परेशान थी, और ये उससे बहुत प्यार करता था। लव मैरिज किया था इसने, इसके प्यार के चक्कर में कुछ भटकाव भी हुआ था इसका। ओके, अब समझिएगा। ये सोच सकता था नहीं कोई बात नहीं, जो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, उसने कहा था तेरा नाम याकूब नहीं इजराइल होगा, उसने कहा था तो इसमें राजा उत्पन्न हो गए, कोई बात नहीं यार, मेरी पत्नी इस टाइम जो बोल रही है। ये भावुकता में रहता तो वहीं के वहीं रह जाता, ये कभी भी बढ़ नहीं पाता। हालेलुया। पर इसने विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने कहा उसको वह पूरा भी करेगा। उस दिन मरती हुई पत्नी की बात को इसने नकार दिया और जो परमेश्वर ने कहा उस पर इसने भरोसा किया, वही नाम रखा, वही डिक्लेयर किया, वही घोषणा की, और वही घोषणा आप भी कीजिएगा। जो दिख रहा है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो कहा गया उस पर ध्यान देना। मेरी पत्नी मरते मरते क्या बोल रही है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर प्रभु मेरा यहोवा क्या कह रहा है, मैंने उस पे भरोसा करना। उसने कहा अब से तू याकूब नहीं है, अब से तू बीमार नहीं परंतु चंगा करने वाला होगा, तुझ में से राजा उत्पन्न होंगे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। पहला इतिहास 12 अध्याय 2 वचन में ये धनुधारी थे जो दाहिने और बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे, और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामीनी थे। हालेलुया। ये दोनों हाथों से काम करते थे, दाएं हाथ से भी और बाएं हाथ से भी, दोनों से पत्थर फेंक सकते थे, दोनों से तीर चला सकते थे। हालेलुया। अब मैं और आप, हम जो है, हम शरीर से भी लड़ेंगे और आत्मा से भी लड़ेंगे। हालेलुया। हम तो धनुधारी वाली बात नहीं है। यहाँ अगर कोई लेफ्टी हो ना, उल्टे हाथ से काम करने वाला, तो उल्टे हाथ से काम करने वाला तेज दिमाग का होता है, फुर्तीला होता है। जितने भी लोग आप देखोगे आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है ना। ये तो दाहिने और बाएं दोनों हाथों से, सीमा बहन हमारे चर्च में हमारी बहन है ना, और आप देखते हो एक्टिव है,
हालेलुया। तो दोनों हाथों से काम करने वाले एक्टिव होते हैं। और यहाँ जो बिन्यामीन जो उसका नाम रखा था, और ये बिन्यामीनी कौन, ये शाऊल के भाइयों में से थे। तो मैं और आप, हम लोग, हो सकता है अब हमारे यहाँ तो एक ही लेफ्टी, बाकी तो लेफ्टी नहीं है, लेकिन उस दोनों हाथों की छोड़ दीजिएगा, हम शरीर से भी लड़ेंगे और आत्मा से भी लड़ेंगे। हालेलुया। शरीर से कैसे लड़ेंगे? जब हम उपवास में होते तो कई बार हमारा मन क्या करता है, यार खुशबू आ रही है, अभी जब आराधना कर रहे तो हमारे पास से पराठों की खुशबू आ रही थी है ना। तो हम लोग तो उपवास में रहेंगे, प्रार्थना में, हालेलुया। तो उसमें क्या करना, हम शरीर से भी लड़ेंगे और आत्मा से भी लड़ेंगे। शमूएल 9:21 में जो यहां लिखा है, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीनी के गोत्र के सारे कुल में से छोटा नहीं है? इसलिए तो मुझसे ऐसी बात क्यों कहता है? इसका अभिषेक होने जा रहा है। हालेलुया। ध्यान से समझिए, परमेश्वर यहोवा ने दृष्टि की, क्योंकि पहला राजा इजरायलियों को देना था। एक राजा चाहिए था। अब राजा जैसा लगना चाहिए था। तब परमेश्वर यहोवा ने शमूएल से कहा, शमूएल तू जा और जा करके तुझे एक अपनी गधी को ढूंढता हुआ एक जवान मिलेगा, उसको ले, उसका अभिषेक कर दे। और उसके विषय में लिखा है कि वो इजराइल में सबसे सुंदर, सबसे ऊंचा था, और पूरे इजराइल में से उसके सिर पर कंधे तक आते थे। इतनी हाइट उसकी थी, इतनी हाइट, सुंदरता होने के बाद भी अपने आप में वैसे ही घमंड आ जाता है। एक प्राउड होता ना, यार मेरी ऊंची, घमंड ना आए, अच्छे मन का तो क्या करे, यार मेरी अच्छी हाइट है, मैं सुंदर हूं। और फिर इजराइल का याजक इसके पास पहुंचता है और कहता है कि तेरा अभिषेक करना है। ये अब अपनी कहानी बता रहा है। अरे तुरंत रिसीव कर ले, तुमसे पास्टर कह रहा रिसीव करो, यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो चुके हो, रिसीव करो कि तुम्हारे दुख दर्द मिट चुके हैं। नहीं, मेरा दर्द कैसे जा सकता है, देखो मेरी तो कैंसर की रिपोर्ट है, डॉक्टर ने कहा तो नहीं बच पाएगा, इस तरह का कैंसर वाला तो बच ही नहीं सकता, HIV पॉजिटिव है और ये तो बच ही नहीं, इसको एड्स की बीमारी लग गई, ये बच ही नहीं सकता। लेकिन मसीह में ऐसे ऐसे केस चंगे हुए हैं, केस के लोग चंगे हुए, बीमारियां गई है मिट्टी यीशु मसीह के नाम में, जो उसके शरण में आते हैं। पर करना क्या है, या तो ये देख लो कि मेरी पत्नी राहिल ने क्या नाम रखा, या वो याद करो कि यहोवा परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था। अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, इजराइल होगा। तुझ में से बहुत वंश निकलेंगे, तुझ में से राजा निकलेंगे। जब परमेश्वर ने कहा तो मैं क्यों इसका नाम शोक का पुत्र रखूं। अब इसके पास याजक आकर के बोलता तेरा अभिषेक करना है, और ये तुरंत कहता है ठीक है, जैसे परमेश्वर की मर्जी होना चाहिए था ना। अब परमेश्वर का स्वर्गदूत पहुंचता है मरियम के पास, मरियम को कहता तो गर्भवती होगी। वो बोल सकती थी ये कैसे हो सकता था, वैसे बोल रही थी, लेकिन जब उसको कहा गया कि ये परमेश्वर की ओर से है, तब उसने क्या कहा, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो, आमीन। तो इस चीज को यहां कई बार क्या होता है, जो आपको दिख रहा है, आप परेशान हैं, आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार दिक्कतों में हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, वो चीज, वो नेगेटिव बातें आप पर इतना असर कर जाती है कि जब आपको पॉजिटिव दिखाया जाता है तो भी आपकी समझ में नहीं आता है। और यहां शाऊल वही बात कर रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आशीष दे दी थी, और ये आशीषित है, ये दाएं हाथ से भी लड़ते और बाएं हाथ से भी लड़ते हैं। उत्पत्ति 42:3-4 में लिखा है, अतः यूसुफ के 10 भाई अनमोल लेने के लिए मिस्र को गए। मिस्र को अनमोल लेने के लिए जाने लगे 10 भाई। तब याकूब ने अपने बेटे बिन्यामीन को उनके साथ इसलिए नहीं भेजा कहीं ऐसा ना इस पर कोई विपत्ति आ पड़े। हालेलुया। इतना मतलब कि जब इसने अपने पहले बेटे यूसुफ को खो दिया तो उस दुख ने इस पर ऐसा प्रभाव डाला कि अब ये यहोवा की कही हुई बात को भूल गया।
ध्यान से समझिएगा। उस दुख ने अभी क्या करा, जब परमेश्वर ने कहा था राजा निकलेंगे, पर हम तो ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। मेरा छोटा बेटा था, उसको तो जानवर ने खा लिया, वो तो मर गया। अब तो कुछ नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये छोटा बेटा जो बचा ये भी ना मर जाए, इसलिए इसने उनके साथ अपने छोटे बेटे बिन्यामीन को नहीं भेजा। अब इस पर भी उस दुख का असर, उस बीमारी का असर, उस नेगेटिव बात का असर ऐसा पड़ा कि मेरा बेटा तो मर गया, पर ये भूल गया कि परमेश्वर ने कहा था तुझ में से राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। ये भूल गया कि परमेश्वर ने कहा था तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। परमेश्वर ने मुझे आशीष दी थी। अपनी उस समय ताजा था, अपनी पत्नी की बात को हटा दिया इसने कि नहीं, इसका नाम शोक का पुत्र नहीं रखेंगे, दाहिने हाथ का पुत्र रखेंगे। बेनोनी नहीं, बिन्यामीन रखेंगे, और रख दिया। और आज ये खुद ही डरा हुआ है, मुसीबत पड़ रही है, अकाल पड़ा हुआ है, अब खाने को चाहिए, मिस्र में जाना है। अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कहीं कोई विपत्ति उस पर ना पड़े। जो अभिषिक्त है, खुदा ने जो खुदा के साथ लड़ा, खुदा स्वर्गदूत बोल रहा तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों से लड़ करके प्रबल हुआ है, इसलिए तू आशीषित है। आमीन। वो बंदा भी जब दुख उस पर पड़ा, वो भी इतना नेगेटिव चला गया, इतना उदास हो गया। अब समझिएगा कि जब हम हर रविवार यहाँ आते हैं तो हम ताजे होते रहते हैं। कितने लोग जो रविवार को नहीं आते हैं, कितने लोग छुट्टी कर देते हैं, कितने लोग डेली की प्रार्थना नहीं कर रहे, कितने लोग वचन को नहीं पढ़ते। जब सावधानी हटती है दुर्घटना घट जाती है। रोज शीशा देखते हैं ना, देखते हैं ना कि भैया देखो आईब्रो ठीक है कि नहीं है ना, वो लिपस्टिक ठीक लगी कि नहीं लगी, बहुत चीजें मतलब कपड़े ठीक है कि नहीं है, डेली शीशा देखते रहो। सावधान हटिए और दुर्घटना घटी, ठीक है ना। अब ये बार बार इसके दिमाग में वही नेगेटिव थॉट ही आ रहे थे, क्योंकि ये लंबे समय के लिए उलझा रहा। इसको बस अब क्या सता रहा था, अब जो मेरा बेटा यूसुफ था उसको जानवर खा गए, अब कहीं और दिक्कत ना आ जाए, कोई और परेशानी ना हो जाए, इसने अपने बेटे बिन्यामीन को नहीं भेजा। हालेलुया। और जबकि छुटकारे का कारण कौन बना, छुटकारे का कारण कौन बना, वही छोटा बना। कैसे? उत्पत्ति 42 का 20 में यह लिखा है, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले ना जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। हालेलुया। याकूब ने अपने छोटे बेटे को इसलिए नहीं भेजा कहीं कोई विपत्ति ना आ जाए, कोई मुसीबत ना आए, तुम 10 के 10 जाओ, इसको नहीं भेजूंगा, ठीक है जी। जब उसको रोक लिया और उन 10 के 10 को भेज दिया, तो वहां जाकर के कहानी जो थी वो आप जानते हैं। तब यूसुफ ने पहचान लिया, यूसुफ ने कहा कि फिर ठीक है, अपने छोटे भाई को लेकर के आओ। पहले 3 दिन तक इनको अपने बंदी गृह में बंद रखा, अब 3 दिन तक बंदी गृह में है। बाप पहले एक बेटे को खो चुका है और 10 बेटे अब राशन लेने गए दूसरे देश में। अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखमरी में है, कौन उनका पैसा लूट ले, किसने उनको मार दिया, तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे होंगे। 3 दिन तक ये बंदी गृह में थे, इनको तो इतनी जल्दी लौट करके आ जाना चाहिए था। आपका बच्चा यहाँ से घंटा घर जाएगा तो आधे घंटे में आ जाएगा, लेकिन अगर वो शाम तक ना लौटे तो परेशानी बढ़ेगी ना, है ना। तो ये परेशान रहा। ये कब परेशान रहा? जब इसने संदेह किया कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा तो कहीं कोई मुसीबत ना आ पड़े, जबकि उससे नहीं भेजने से मुसीबत आई। और जब इस बिन्यामीन को भेजा गया, तब यूसुफ ने उनको राशन भी दिया और छोटा भाई बड़े भाइयों के छुटकारे का कारण बना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। छोटा भाई बड़ों के छुटकारे का कारण बना। ये कारण कब बना? जब उसने एक बात को समझ में रखा कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। विश्वास कर, संदेह मत कर। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कुछ लोग मसीह से हटकर, जब परमेश्वर ने आपसे बातें की, जब पहली बार आप
प्रभु में आए, किसी वचन से परमेश्वर ने आपसे बातें की, जो परमेश्वर में आप चलने लगे, आप बाइबल को पढ़ रहे थे, कोई वचन था जिसने आपको छुआ। मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, इसलिए इसमें अटल और दृढ़ बने रहो और परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। ये वचन आपको मिलेगा। किसी को मिला कि पतरस कहने लगा, प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? तब परमेश्वर ने कहा, जिस किसने मेरे लिए घर बार माँ परिवार खेत खलियान छोड़ा, इस समय में 100 गुना आशीष दूंगा। ये वचन मिला और आपने इसको ले लिया। कई बार आपको इस तरह के वचन मिला, उस वचन को जब आपने ले लिया, प्रतिज्ञा की आयतें जो आपको 1 जनवरी को मिली या 31 की नाइट को जो मिली, जो वचन आपको दिया गया, आप उसको लेते हैं। प्रभु ने कहा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। बहुत सारी बातें परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे करता है। अब बार बार देखो, प्रभु ने कहा मुझसे, हालेलुया। किसी को अपना वचन याद है कोई? हाँ बताओ। धन्य है, मैंने सिस्टर सीमा बता रही कि धन्य, मेरा वचन बोलता है कि धन्य है वे जिसके पाप क्षमा किए गए और जिसका अपराध ढांपा गया हो। हालेलुया। तो इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने कहा कि तेरे अपराध तो धन्य हैं, तेरे अपराध क्षमा कर दिए गए, तेरे पाप ढांपे गए और तू धन्य है। अब ये इस बात को लेकर के चले कि मैं धन्य हूं। कोई कहे तू तो श्रापित है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तू तो फिर बीमार हो गए, तेरे साथ तो फिर प्रॉब्लम चल रही है, फिर कारोबार नहीं है। लेकिन एक बात को स्मरण करो कि परमेश्वर ने कहा कि वो धन्य है, और जब परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मैं धन्य हूं, तो इस बात को टाल नहीं सकता। हालेलुया। वहां वो क्या कर रहा है? अगर मैं बिन्यामीन को भेजूंगा कोई मुसीबत ना आ जाए, लेकिन बिन्यामीन छोटा भाई जब वहां गया तो बड़े 10 भाइयों के छुटकारे का कारण बना। जो तुमसे कहा गया उस पर विश्वास करो, उसके अनुसार चलो। हालेलुया। आगे एक वचन को पढ़ेंगे, पहला शमूएल 4 अध्याय 21 में, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इज़राइल में से महिमा उठ गई। हालेलुया। ठीक है। कारण जो भी रहा हो, पति निकम्मे थे, परमेश्वर का हाथ उसके ससुर एली याजक पर से उठ गया। ओके, कोई बात नहीं। क्या समझना चाहिए था कि जो हमारा जो इज़राइल जिसका नाम रखा है, जो याकूब था, अब्राहम इजहाक और याकूब। तो याकूब जो था, जब उसकी पत्नी ने अपने बेटे का नाम ये कह करके कि मैंने दुख से इसे जन्म दिया, शोक का पुत्र रखा, है ना, उसका नाम बेनोनी रखा, जिसका मतलब है शोक का पुत्र। पर उसके पति ने तुरंत चेंज रख दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, पर उस नाम को क्या किया उसने? बिन्यामीन रखा। और बिन्यामीन का मतलब है कि दाहिने हाथ का पुत्र। ठीक है ना। तो ये उस बात को स्मरण कर सकती थी, पर इसने जो देखा वही, क्योंकि अब इसने इकाबोद नाम रखा, अर्थात इज़राइल में से महिमा जाती रही। इसने क्या किया? जो दिख रहा है वही किया इसने। हालेलुया। अब ये देखने वाली चीजों को ना करके उन शब्दों को बोल सकती थी कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, पति गलत था, ठीक है, मेरे गर्भ में जो पल रहा है वो जेनेटिक तो वही है ना, डीएनए तो उसी का ना, तो भी परमेश्वर डीएनए को भी बदल सकता है। परमेश्वर तो भी आशीष कर सकता है। हाँ ठीक है, वाचा का संतोष छिन गया तो भी छिन गया, दुख का विषय है, लेकिन परमेश्वर तो जिंदा है, परमेश्वर संभाल सकता है। तो उसने क्या नाम रखा? इकाबोद, मतलब इज़राइल में से महिमा जाती रही। अब आपके घर में से महिमा जाती रही, प्रॉब्लम आती रही, आप खुद ही तो घोषणा कर रहे, उसने खुद ही तो घोषणा की। तो हम इस वचन को देख रहे हैं कि जो एली याजक की जो बहू थी, उसने जब बच्चे को जन्म दिया तो उसने उसका नाम इकाबोद रख दिया, अर्थात इज़राइल में से आशीष जाती रही। ठीक है ना।
ओके तो अभी जैसे आपसे बात चल रही कि भाई आपको क्या लगता है, हम समझ अभी क्या बात चल रही कि राहेल ने उस समय गलती की, तो राहेल के पास उसका पति याकूब था और याकूब अभी हाल ही में आशीषित होकर आया था, अभिषिक्त होकर के आया था, खुदा के साथ संगति करके आया था, तो उसने उस नाम को हटा दिया, कहता नहीं बेनोनी नहीं बिन्यामीन होगा, शोक का पुत्र नहीं दाहिने हाथ का पुत्र इसका नाम रखा जाएगा, और रख दिया। ओके भावुकता में नहीं रहा। तो उस चीज को देख रहे हैं कि अब जो एली याजक था वो बताता था अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर ये कहता है, तो उनकी हिस्ट्री भी जानते थे, उनकी बातें भी सामने आती थी। ये बहू इस समय सच बात है इसका ससुर भी मार दिया गया, क्योंकि वो याजक होने के बाद भी वो मर गया, परमेश्वर ने कहा मुझे खत्म कर दूंगा। उसके दोनों बेटे भी मर गए। अभी कहे कि मेरा तो पति भी मर गया, मेरा जेठ भी मर गया, जेठ की देवर, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं है। और अब जो ये पैदा हुआ भैया एक का बोध, मतलब कि इज़राइल से आशीष जाती रही। एक तो विचार ये है, और हम समझ रहे हैं कि भाई ये बेचारी चारों तरफ से दुखी थी। जो पति था वो निकम्मा था, जेठ या देवर जो था वो भी निकम्मा था, बाइबल बताती कि लुच्चे थे, ठीक है ना। और जो एली याजक, पहला याजक जो वहां का था वो भी ऐसा, सॉरी पहला नहीं, जो याजक था वो भी ऐसा ही था, वो भी मर गया, सब कुछ तो खत्म हो गया। तो एक इंसान के चारों तरफ जब दुख मुसीबत परेशानियां ही है वो दिख रही है, ठीक है ना। अब मैंने जब आपसे बात की तो क्या होना चाहिए, आपने क्या बताया कि भाई जब राहेल ने गलती की, राहेल ने मरते मरते अपने बेटे का नाम शोक का पुत्र रख दिया, पर उसका पति वहां योद्धा था, उसने तुरंत, मतलब कि अब वो खुदा से संगति करके आया था, उसने तुरंत नाम को चेंज कर दिया। ओके प्रभु का धन्यवाद, ठीक है ना। इसके पास कुछ भी नहीं था, तो अब ये एक बात को सोच सकती थी कि मेरा जो परमेश्वर है, मेरा जो प्रभु है, इज़राइल का जो खुदा है वो पक्षपात नहीं करता है, ठीक है ना, वो प्रभु है, वो परमेश्वर आशीषित करता है। वो कह सकती थी हाँ वचन का संदूक छिन गया है, इज़राइल में से आशीष जाती रही है, कोई बात नहीं है, पर जो खुदा ने मुझे दिया है ये वाचा के संदूक को वापस लेकर के आएगा, और यही परमेश्वर का नाजीर भी बनेगा। जो गलती मेरे ससुर ने की है, मेरे पति ने की है, मेरे देवर ने की है, वो गलती ये नहीं करेगा। मैं इसको परमेश्वर के वचन में बढ़ाऊंगी, मैं इसी व्यवस्था सिखाऊंगी। उसने नहीं किया, पर आप जितने इस समय सुन रहे हैं, भवन में सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आप ये ना कहें सब कुछ तो नेगेटिव है, हम जहाँ रहते हैं मगर किराया भी बहुत ज्यादा है, वहाँ पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, वहाँ ये भी प्रॉब्लम है, वहाँ रजाई भी नहीं है, हमें वहाँ आने जाने में भी रिक्शे का खर्च होता है ना। ये बहुत सारी बातें बोल करके आप ये बताना चाह रहे हो कि ये नेगेटिव चीजें तो बहुत हावी होंगी, ये बहुत प्रभावशाली है, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा बोना है, वो तुम्हारा परमेश्वर काम नहीं कर सकता, उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और वो यही कह रहा है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। स्त्री को कमजोर पात्र कहा गया है, लेकिन स्त्री ही थी वो जो यीशु मसीह को धरती पर लेकर के आई। तो आप कमजोर पात्र मत कहो, आप कहो मैं तो यीशु मसीह की बेटी हूँ, और यीशु मसीह किसके द्वारा आया, वो भी एक स्त्री थी, और यीशु मसीह शुभ समाचार सबसे पहले जिन्होंने दिया वो भी स्त्री थी। अपने आप को कमजोर पात्र मत कहो। राहेल ने गलती की, ठीक है, जो एलियाजर की बहू ने गलती की, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम गलती नहीं करेंगे। जैसा भी कुछ भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम चल रही है, बांझपन है, यीशु मसीह तोड़ देगा। बच्चे बीमार है, प्रभु ठीक कर देगा। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी नहीं जाएगी, इसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वचन हमने दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और विश्वास किस पर है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज हम अनुग्रह में, उस समय अनुग्रह नहीं था, आज अनुग्रह में। चिंता ना करें, डरे नहीं, बेखौफ होकर
के चले और कहीं परमेश्वर मेरे भीतर वास करता है, मेरे भीतर चलता फिरता है। उसने कहा तेरा शरीर तेरा नहीं, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। और उस समय अनुग्रह नहीं था, इस समय में हम अनुग्रह में, और वो अनुग्रह तुम्हें धनी बनाने के लिए खुद निर्धन बन गया, इतना शून्य बन गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, मुंह पे थूका गया, थप्पड़ मारे गए, तो भी वो हमसे मुंह नहीं फेरा उसने, तो भी वो आसमान के खुदा को कहता हे पिता इन्हें क्षमा करके कि नहीं जानते क्या करते। ये अनजाने में कह रही है कि भैया मैं तो शोक का पुत्र नाम रखूंगी, ये अनजाने में कह रही का पुत्र रखूंगी, लेकिन क्या करना है, नहीं मैं आशीषित हूं, मेरे बच्चे आशीषित है, हम मेरा घराना आशीषित है, और हम आशीषित थे, आशीषित हैं और आशीषित ही रहेंगे, क्योंकि हम रूप देख करके नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। रूप का मतलब कि तुमको दिख रहा है ये अच्छा है, बस एंगेजमेंट के लिए आपने देखा कि भाई कोई लड़की बड़ी सुंदर है, भाई जो लड़का हम देखने के बहुत सुंदर है, आपने ऊपर से देखा तुरंत रिश्ता कर दिया, अंदर से कुछ नहीं, पागल है, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, है ना, होता है ना, रूप देख कर विश्वास से। परमेश्वर ने कहा वो तेरे लिए उत्तम है, जो प्रभु ने कहा हम उसका चुनाव आमीन, जो परमेश्वर ने कहा उसका चुनाव करेंगे। और परमेश्वर जो धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता, हालेलुया, उसमें दुख नहीं मिलाता। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुमको त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। और जो बात आज कही गई है, ध्यान से इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि कभी भी कुछ भी क्यों ना होता रहे, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए बाइबल क्या बता रही, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दिख क्या रहा है, वाचा का संदूक चला गया, दिख क्या रहा है, अब तो इजराइल में से महिमा चली गई, ये दिख रहा है, लेकिन बोलना नहीं है, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं। और मेरे प्रभु ने कहा तो है, क्या तू विश्वास करती है? हाँ, तो चिंता मत कर, बांझ भी 7 को जन्म देगी। हालेलुया, बांझ भी 7 को जन्म देगी। जो प्रभु कह रहा है तो उस पर क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं? विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। जगत के निकुष्टों को चुना, जो है भी नहीं उनको चुना, दरिद्रों को चुना, असहाय को चुना, कमजोर को चुना। क्या वो कमजोर बने रहे? दरिद्र बना रहे, गवार बना रहे? किस लिए? ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे और आप कह सको, जो लोग अभी तक आपके अंदर देख रहे हैं इसके जीवन में कोई सक्सेस नहीं है, कोई उन्नति नहीं की है, अभी तक बच्चा नहीं है, अभी तक शादी नहीं, अभी तक प्रॉब्लम्स इनकी नहीं गई है, जाएगी, क्योंकि हम रूप देख कर नहीं परंतु विश्वास के साथ चलते हैं। और नए नियम की आधी से ज्यादा पुस्तकों को लिखने वाला कौन था? पौलुस। और पौलुस बिन्यामीनी था। हालेलुया, पौलुस बिन्यामीनी था। नए नियम में जो 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, उनमें से किसी ने 1-2 पुस्तक लिखी बस, और आधी से ज्यादा पुस्तक को लिखने वाला पौलुस बिन्यामीनी था। अब वो बिन्यामीनी कौन? दाहिने हाथ का पुत्र। वो दाहिने हाथ से भी लड़ते और बाएं हाथ से भी लड़ते हैं। हम आत्मा में भी लड़ेंगे और शरीर रूप से भी लड़ेंगे, और परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। अगर कहीं हमने कोई ऐसी गलती की है, क्योंकि ना समझी थी, पता नहीं था, कोई बात नहीं, चिंता ना करें। जब नहीं पता था तो परमेश्वर जानता है, लेकिन जानते हुए यदि गलती करते हो, ये बड़ी खतरनाक बात है, ये दुखदायी बात है। इसलिए ध्यान में रखें। जो हुआ हमने देखा, राहेल ने परमेश्वर के भय में रहने वाली, परमेश्वर को जानने वाली, मानने वाली, उसका पति परमेश्वर का पुत्र, तब भी उसने ऐसी गलती की है। एलीजाजक, पूरे इस्राएल का याजक, उसकी बहू, एक मुसीबत पड़ी और उसने तुरंत हथियार छोड़ दिए। बस इका पुत्र, आशीष जाती रही, शोक का पुत्र, बेनोनी नहीं, मैं आशीषित हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। और यदि किसी ने जाने अनजाने में गलती की भी है, तो भी परमेश्वर बख्श
पक्षपात नहीं करता है, वो दयालु है, वो ठहरा रहता है। तू क्या कहती है, तेरा विश्वास। पति ने कहीं कोई गलती की है तो लिखा पत्नी के विश्वास के द्वारा पति का उद्धार हो जाएगा। पत्नी ने कोई गलती की है तो पति के विश्वास के द्वारा पत्नी का उद्धार हो जाएगा। आज मैं और आप हम अनुग्रह में यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं। किसी बात की चिंता ना करें। कई बार परेशानी थी। बीती रात में 11:30 बजे लखनऊ से एक बहन का फोन आया। वो कहने लगी, रो करके बोलने लगी, मेरा पति व्यभिचारी तो था, मैं बर्दाश्त करती थी, लेकिन 2 दिन हुए वो मुझे कह रहा मुझे डाइवोर्स चाहिए। वो तड़प रही है। मैं उस बहन से कहना चाहता हूं, चिंता मत कर मेरी बहन। किस पर भरोसा किया है, किस पर भरोसा किया है? तेरा परमेश्वर जीवित है। राजाओं का मन परमेश्वर के हाथों में जल के नालियों के समान है, जिधर चाहता उसको मोड़ लेता है। तेरा पति बहुत बड़ी चीज नहीं है तेरे खुदा के लिए। उसके समीप बैठ जा, प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। एक बहन ने बताया घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने कहा तुमने इलाज छोड़ दिया था इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ गई। ध्यान दो, इलाज छोड़ दिया इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति करना छोड़ दिया इसलिए प्रॉब्लम है। और बहुत सारे कॉल्स आते, बहुत सारे लोगों से बातें होती है। मैं फिर यही कहूंगा, जो दिख रहा है उस पर नहीं, जो कहा गया परमेश्वर ने जो कहा तुझ में से राजा उत्पन्न होंगे, इस पर विश्वास करो। परमेश्वर ने कहा कोई महारोग तेरा हिस्सा नहीं है। बाई का दर्द जाएगा, जाना पड़ेगा। पति जो छोड़ करके जा रहा है, वचन को पढ़। प्रभु ने कहा जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई अलग ना करे। प्रार्थना कर, परमेश्वर को कह, प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरी बेटी हूं। और जिस बाप की बेटी का घर टूट रहा हो, बाप को नींद नहीं आती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरी बहन, आप आशीषित हैं। खुदा के समीप बैठ जाओ और कहो मैं बिन्यामीनी हूं, दाहिने हाथ से भी और बाएं हाथ से भी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। बहुत सारे लोगों की बात तो हमें पता नहीं होता, मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। चिंता ना करें, चिंता ना करें। रूप देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, और विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हम विश्वास करते हैं कि 2026 वर्ष पूर्व यीशु मसीह दुनिया में आया, देह धारण किया, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसे आशीषित करूंगा, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों पर हाथ रखे वो चंगे हो जाएंगे, यदि प्राण नाशक विष भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी। और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तेरे साथ हूं, तुम्हारे साथ। यीशु आज भी आपके साथ है। रूप देखकर नहीं, विश्वास के साथ चलाएं। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना।